अति पिछड़ा और निषाद समाज के बारे में जो यदि कोई सोचने का काम किया, यदि राजनीतिक के मुख्य धारा में कोई लाने का काम किया या आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम किया, तो उस व्यक्ति का नाम है, जिस पार्टी से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी। जब देश आजाद हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत 9 अगस्त 1942 को अमर शहीद जुब्बा सहनी जी झंडा फहराने के लिए मीनापुर थाना पर अपने साथियों के साथ गए थे। तो मीनापुर थाना पर वहाँ के जो क्रूर वायलर और वहाँ के थाना प्रभारी मिस्टर वायलर ने गोली चलाया, जिसमें निर्जन सहनी का हत्या हो गई और बांगुर सहनी का उसमें हत्या हो गया। उसके बाद अमर शहीद जुब्बा सहनी जी उस दरोगा को पकड़कर, मिस्टर वायलर को पकड़कर और वहीं के कुर्सी और टेबल और मटिया तेल छींटकर जिंदा जलाने के काम किए, जिसमें लगभग 112 लोगों को नाम दर्ज अभियुक्त बनाया गया। मगर हमारे अमर शहीद जुब्बा सहनी ने मुजफ्फरपुर सेशन जज के यहाँ अपने स्वीकृति बयान में कहे कि वायलर को जिंदा मैंने जलाया है। इस कारण से हमारे 111 स्वतंत्रता सेनानी बरी हो गए और 11 मार्च 1944 को इनको भागलपुर जेल में फांसी दे दिया गया। अमर शहीद जुब्बा सहनी जी स्पष्ट रूप से बोले कि मेरा अंतिम इच्छा है कि जब आप फांसी पर मुझे चढ़ाइए तो मेरे कंधे पर तिरंगा झंडा होना चाहिए। जो अंग्रेज शासन ने पूरा नहीं किया कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री हमेशा निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले, सड़क से लेकर के और सदन तक संघर्ष करने वाले माननीय नेता, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसके उद्घाटन करता होंगे और विशेष अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदानंद सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव आदरणीय श्री आलोक कुमार मेहता जी एवं बिहार प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण जो हमारे नेता हैं वो सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज के प्रेस वार्ता में यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी मित्रों, आज इस प्रेस वार्ता में अति पिछड़ा समाज के नेता और पूर्व सांसद माननीय विधायक डॉक्टर अनिल सहनी जी, हमारे अति पिछड़ा समाज के नेता और माननीय विधायक हम लोग के बड़े भाई भरत बिंद जी, अति पिछड़ा समाज के क्रांतिकारी नेता और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के बड़े भाई आज़ाद गांधी जी, हम लोग के पार्टी के नेता और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के प्रवक्ता मोहम्मद एजाज अहमद साहब,
एवं मित्रों, आज का प्रेस वार्ता जो हम लोग रखे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अति पिछड़ा समाज के बेटा, मलाह समाज के बेटा इस देश की आज़ादी में अपने प्राण को आहुति देने का काम किए, और जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी लड़ाई लड़ने का काम किए थे, लेकिन इनका हमारे पुरखे शहीद जुब्बा साहनी जी का जो देश की आज़ादी में लड़ाई में जो योगदान था, एक अलग पहचान थी इनकी। और आज हम लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं और हर्ष भी महसूस करते हैं, इसीलिए कि आज हम लोग उसी अति पिछड़ा और निषाद समाज के परिवार से आते हैं। हम लोग लगातार कई वर्षों से इस पटना की धरती पर सामाजिक न्याय के धारा को मजबूत करने वाली पार्टी, शोषित वंचित अति पिछड़ा निषाद समाज की हक की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अमर शहीद जुब्बा साहनी जी का हमेशा हम लोग 11 मार्च को शहादत दिवस मनाने का काम करते रहे हैं। इस वर्ष भी 11 मार्च 2022 को पुनः राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ की ओर से इसी सभागार में हम लोग शहादत दिवस मनाने का निर्णय किया है। और उस शहादत दिवस के अवसर पर बिहार के भावी मुख्यमंत्री, हमेशा निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए लड़ाई लड़ने वाले, सड़क से लेकर के और सदन तक संघर्ष करने वाले माननीय नेता, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसके उद्घाटनकर्ता होंगे। और विशेष अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदानंद सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव आदरणीय श्री आलोक कुमार मेहता जी, एवं बिहार प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण जो हमारे नेता हैं, वो सभी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि बिहार में अति पिछड़ा और निषाद समाज के बारे में जो यदि कोई सोचने का काम किया, यदि राजनीतिक के मुख्य धारा में कोई लाने का काम किया या आरक्षण की लड़ाई लड़ने का काम किया, तो उस व्यक्ति का नाम है, जिस पार्टी से हम लोग ताल्लुकात रखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी। मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हमारे शहीद जुब्बा साहनी के नाम पर उनके गांव, जिस जिला से आते थे, जिस क्षेत्र से आते थे, मुजफ्फरपुर की धरती पर उन्होंने अपने शासनकाल में शहीद जुब्बा साहनी पार्क जो है सो 4 बीघा जमीन में बनाने का काम किए। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि शहीद जुब्बा साहनी विचार मंच के जो संघर्ष करने वाले नेता हैं, आज उनके आशीर्वाद से उनके पिता भी
हमारे पार्टी के बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे स्वर्गीय महेंद्र साहनी जी, और आज उनके रूप में उनके परिवार के आदरणीय नेता हमारे पूर्व सांसद और माननीय विधायक डॉक्टर अनिल साहनी जी भी आपकी इस प्रेस वार्ता में मौजूद हैं। मैं चूंकि राष्ट्रीय जनता दल मत्स्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इस प्रेस वार्ता को हमने शुरुआत किया था, लेकिन हमारे बिहार के कई वरिष्ठ नेता हमारे समाज के यहाँ बैठे हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा और माननीय तीनों चारों जो हमारे यहाँ प्रबुद्ध नेता हैं बैठे हुए, अब हम चाहेंगे कि विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में और शहीद जुब्बा साहनी जी के बारे में बताने का काम करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर अनिल साहनी माननीय विधायक जी। नहीं आप लोग कर दीजिए सर, आप हमारे सीनियर हैं। क्या सर? चलिए हाँ, उसके बाद भरत भैया। सम्मानित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के भाइयों बहनों, हमारे मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई अरविंद साहनी जी, हमारे साथी विधानसभा में भाई भरत बिन जी, भाई आज़ाद गांधी जी पूर्व विधायक, आज हम लोग अमर शहीद जुब्बा साहनी के शहादत दिवस 78वां शहादत दिवस मनाने के लिए तैयारी के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बुलाएं, जिसका उद्घाटन मानवर तेजस्वी यादव जी इस कार्यक्रम को करेंगे उद्घाटन। और इसमें हमारे सभी सम्मानित जो हमारे अभी अरविंद भाई बोले, सभी लोगों के नाम, सभी लोग और पूरे बिहार से लोग, मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ के लोग और राजद के लोग उस दिन उपस्थित रहेंगे। मैं संक्षेप में अमर शहीद जुब्बा साहनी के जीवनी पर कुछ प्रकाश डाल देना चाहता हूं। जब देश आजाद हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत 9 अगस्त 1942 को अमर शहीद जुब्बा साहनी जी झंडा फहराने के लिए मीनापुर थाना पर अपने साथियों के साथ गए थे। तो मीनापुर थाना पर वहाँ के जो क्रूर वायलर और वहाँ के थाना प्रभारी मिस्टर वायलर ने गोली चलाया, जिसमें निर्जन साहनी का हत्या हो गई और बांगुर साहनी का उसमें हत्या हो गया। उसके बाद अमर शहीद जुब्बा साहनी जी उस दरोगा को पकड़कर, वायलर को, मिस्टर वायलर को पकड़कर और वहीं के कुर्सी और टेबल और मटिया तेल छींटकर जिंदा जलाने के काम किए, जिसमें लगभग 112 लोगों को नाम दर्ज अभियुक्त बनाया गया। मगर हमारे अमर शहीद जुब्बा साहनी ने मुजफ्फरपुर सेशन जज के यहाँ अपने स्वीकृति बयान में कहे कि वायलर को जिंदा मैंने जलाया है। इस कारण से हमारे 111 स्वतंत्रता सेनानी बरी हो गए और 11 मार्च 1944 को इनको भागलपुर जेल में फांसी दे दिया गया। और जिस समय फांसी दिया गया उस समय इनसे पूछा गया कि आपके कोई अंतिम इच्छा है, कुछ खाने का, कुछ पीने का या किसी से मिलने का, तो आप बताएं, उसको पूरा किया जाए, अंग्रेज शासन ने कहा। मगर हमारे अमर शहीद जुब्बा साहनी जी स्पष्ट रूप से बोले
कि मेरा अंतिम इच्छा है कि जब आप फांसी पर मुझे चढ़ाइए तो मेरे कंधे पर तिरंगा झंडा होना चाहिए। जो अंग्रेज शासन ने पूरा नहीं किया कि तिरंगा झंडा लेकर फांसी पर चढ़े। चलिए बात हो गई, मगर देश की आजादी के बाद जो शासन करने वाले लोग थे बिहार में या केंद्र में, केंद्र द्वारा जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो गए तो उनके द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर को भेजा गया कि मुजफ्फरपुर का जो टावर है उस पर अमर शहीद जुब्बा सहनी जी का मूर्ति लगाया जाए। मगर इस शोषित उपेक्षित गरीब मल्लाह निषाद परिवार के थे, इसीलिए साजिश कर जिसका फांसी पर चढ़ाया जाता है उस व्यक्ति का फोटो जरूर रखा जाता है, चाहे किसी के भी शासन काल में हो। लोगों ने भागलपुर से उनका फोटो गायब करवा दिया और रिपोर्ट कर दिया गया कि इनका फोटो नहीं मिल रहा है, इसलिए इनका मूर्ति नहीं बन सकता है। तो जाकर फिर यहां से प्रस्ताव गया कि उस जगह पर महात्मा गांधी का फोटो लगा दिया जाए। महात्मा गांधी जी का फोटो जुब्बा सहनी का वहां टावर पर लगा और पीछे जुब्बा सहनी और बांगुर सहनी का नाम लिखा गया टावर पर, अभी भी लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर टावर पर शहीदों जो शहीद हुए थे। और इतना दिनों से इनके साथ उपेक्षा किया गया, मगर जब लालू जी की सरकार बनी 90 में तो मुझे 1980 में अमर शहीद जुब्बा सहनी विचार मंच का अध्यक्ष बनाया गया था। उसी से मांग पर उस समय हमारे विद्यासागर निषाद जिंदा थे और लालू जी के हम लोग लिख कर दिए। उसके बाद मुजफ्फरपुर में मार्केट और पार्क बना। उसके बाद देश और दुनिया, और 1980 से ही जब से हम मैट्रिक पास किए थे और उस समय से ही हम जो है अमर शहीद जुब्बा सहनी जी का अकेला बिहार में इनका शहादत दिवस मुजफ्फरपुर में मनाते हैं। आज सभी दल के लोग, सभी पार्टी के लोग मना रहे हैं और ये लालू जी की देन है कि उन्होंने उसको पहचान दिया। जो शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा के शहीदों के साथ जो न्याय नहीं कर सकता वो जो है सो अन्य उनका जिंदा लोगों के साथ क्या न्याय करेगा। इसीलिए हम लोग जो उनका शहादत दिवस परसों मनाने जा रहे हैं, उसमें आपके माध्यम से बिहार के सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग आकर इस कार्यक्रम में सब आवे और सफल बनावे, ताकि अमर शहीद जुब्बा सहनी का जो त्याग और बलिदान है वह जो लोगों के पास पहुंच सके।